स्वागत है इस नए विश्लेषण में, जहां आज टैली प्राइम 7.0 को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा। एकदम बिगिनर्स लेवल की अकाउंटिंग से लेकर एडवांस सॉफ्टवेयर मास्टरी तक हर एक छोटी से छोटी डिटेल को यहां कवर किया गया है। एक भी पॉइंट यहां छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी कंप्लीट डीप डाइव गाइड है जो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के मेन टॉपिक्स पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे अकाउंटिंग बेसिक्स और गोल्डन रूल्स से, फिर आएगा टैली की हिस्ट्री और उसका सेटअप, उसके बाद ग्रुप्स, लेजर्स और वाउचर्स को समझेंगे, फिर आएंगे प्रैक्टिकल सिनेरियोज और एंट्रीज पर। एडवांस टॉपिक्स में जीएसटी, टीडीएस और पेरोल को देखेंगे और आखिर में ऑटोमेशन और बैकअप फीचर्स के बारे में बात होगी। तो चलिए सबसे पहले हिस्से यानी अकाउंटिंग बेसिक्स और गोल्डन रूल्स पर आते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अकाउंटिंग आखिर है क्या? बस बिजनेस में कितना पैसा अंदर आ रहा है और कितना मटेरियल या कैश बाहर जा रहा है, उसका सटीक हिसाब रखना ही अकाउंटिंग की फाउंडेशन है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस और उसका मालिक दोनों बिल्कुल अलग माने जाते हैं। मालिक जो पैसा बिजनेस में लगाता है यानी कैपिटल, उसे हमेशा क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि टेक्निकली वो बिजनेस के ऊपर एक उधार है। वहीं दूसरी तरफ बिजनेस के पास जो प्रॉपर्टी या कैश होता है यानी एसेट्स, उन्हें डेबिट किया जाता है। और इन सबको बिल्कुल सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए 3 गोल्डन रूल्स को मास्टर करना सबसे जरूरी है। पहला, रियल अकाउंट, जो बिजनेस में आए उसे डेबिट करे और जो जाए उसे क्रेडिट। दूसरा, पर्सनल अकाउंट, इसमें रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट किया जाता है। और तीसरा, नॉमिनल अकाउंट, जिसका बेसिक नियम है कि सभी खर्चों या एक्सपेंसेस को डेबिट करें और जितनी भी आमदनी है उसे क्रेडिट करें। हर एक ट्रांजैक्शन बस इन्हीं 3 रूल्स के आसपास घूमती है। बेसिक अकाउंटिंग रूल्स तो क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, टैली, हिस्ट्री और सेटअप। उस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जिसने इस सारे हिसाब किताब को डिजिटल और बेहद आसान बना दिया है। इस सॉफ्टवेयर के एवोल्यूशन की कहानी सच में काफी दिलचस्प है। 1986 में एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम लाया गया था जिसका नाम पेट्रोनिक्स था। फिर 1988 में इसे टैली का नाम मिला। धीरे धीरे वक्त के साथ इवॉल्व होते हुए पहले ये टैली ERP 9 बना और आज अपने सबसे मॉडर्न अवतार टैली प्राइम 7.0 के रूप में हमारे सामने है। ध्यान देने वाली बात यह है कि टैली सिर्फ एक बेसिक अकाउंटिंग टूल नहीं है, इसे एक ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये किसी भी बिजनेस के लिए एक यूनिफाइड डिजिटल ब्रेन की तरह काम करता है। जैसे ही गोडाउन से इन्वेंट्री कम होती है, अकाउंटिंग एंट्री अपने आप अपडेट हो जाती है। सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल जहन में आता है। एक नॉर्मल बिजनेस अपने उन पुराने मोटी मोटी किताबों वाले मैनुअल लेजर से निकलकर इस फुली ऑटोमेटेड डिजिटल सिस्टम तक का सफर आखिर कैसे तय करता है? इसके लिए कुछ प्रिसाइज सेटअप स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना होता है। सबसे पहले टैली की वेबसाइट से एजुकेशन मोड या फिर रियल बिजनेस यूज के लिए एडिट लॉग मोड डाउनलोड और इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद जब गेटवे ऑफ टैली खुलता है तो सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल काम होता है फाइनेंशियल ईयर और कंपनी डिटेल्स को एक्यूरेटली सेट करना। अगर फाइनेंशियल ईयर की सेटिंग गलत हो गई तो आगे की सारी रिपोर्ट्स और टैक्स कैलकुलेशंस पूरी तरह गड़बड़ हो जाएंगी। अब आते हैं तीसरे मेन टॉपिक पर, ग्रुप्स, लेजर्स और वाउचर्स। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद अगला जरूरी कदम होता है डेटा को सही तरीके से कैटेगराइज करना। आखिर सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि क्या खर्चा है और क्या आमदनी? इसके लिए मास्टर क्रिएशन करना पड़ता है। टैली में पहले से ही 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे सन्ड्री डेटर्स या क्रेडिटर्स। इन्हीं ग्रुप्स के अंदर लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं जो एक तरह से इंडिविजुअल अकाउंट्स के नाम होते हैं। और फिर उन्हीं लेजर्स के आधार पर वाउचर्स का इस्तेमाल करके रोजाना की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। पूरा स्ट्रक्चर इसी फाउंडेशन पर खड़ा है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियोज और एंट्रीज। थ्योरी तो समझ आ गई, पर यह देखना ज्यादा जरूरी है कि एक बिजी चलते फिरते बिजनेस में रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैसे काम करती हैं। बिजनेस के सारे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज डबल एंट्री सिस्टम पर चलते हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल है। हर ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इफेक्ट पड़ेगा।
उदाहरण के लिए अगर ऑफिस के लिए नया फर्नीचर खरीदा गया है तो एक तरफ फर्नीचर नाम का एसेट बिजनेस में अंदर आ रहा है और ठीक उसी वक्त कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। दोनों साइड का बैलेंस मैच होना ही चाहिए। और इन्हीं एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए टैली में सेल्स और परचेजेस के 3 अलग-अलग मोड्स मौजूद होते हैं, जैसे आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। ये मोड्स बिजनेसेस को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, चाहे वो इन्वेंट्री ट्रैक करनी हो या सिर्फ कैश फ्लो, बिल्कुल सटीक तरीके से अपना डेटा रिकॉर्ड कर सकें। अब आते हैं 5वें और सबसे एडवांस्ड सेक्शन पर, जीएसटी, टीडीएस और पेरोल। असल में ये वो हिस्सा है जो एक बिगिनर को एक इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल अकाउंटेंट में बदल देता है। क्योंकि बिजनेस में स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करना जरूरी है, इसलिए टैली प्राइम 7.0 में बेहद एडवांस्ड कैपेबिलिटीज दी गई हैं। ये सॉफ्टवेयर न सिर्फ अलग-अलग तरह के जीएसटी टाइप्स को स्मार्टली हैंडल करता है, बल्कि ट्रांजैक्शंस के दौरान ही डायरेक्टली ई-वे बिल्स तक जनरेट कर सकता है। इसके अलावा टीडीएस के कॉम्प्लिकेटेड रेट्स को ऑटो कैलकुलेट करना हो या पूरे स्टाफ के कॉम्प्लेक्स पेरोल और सैलरी को मैनेज करना हो, ये सब कुछ कंप्लायंस के साथ सीमलेसली हो जाता है। और अब आखिरी यानी छठा सेक्शन, ऑटोमेशन और बैकअप फीचर्स। दिन रात मेहनत करके जो फाइनेंशियल डेटा एंटर किया गया है उसको सेफ रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। इसी टेंशन को खत्म करने के लिए टैली 7.0 में ऑटो बैकअप का शानदार फीचर दिया गया है। इसमें करना क्या है, बस एक बार ऑटो बैकअप इनेबल करके डेली का टाइम सेट कर दीजिए। उसके बाद सिस्टम खुद ब खुद हर दिन उसी तय वक्त पर कंपनी के सारे डेटा का बैकअप बिल्कुल सिक्योर टैली ड्राइव पर सेव कर देता है। एक बार सेटअप किया और बैकअप की टेंशन हमेशा के लिए खत्म। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक आखिरी सवाल पर विचार करना जरूरी है। क्या सच में इस पावर पैक्ड डिजिटल अकाउंटिंग का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, या इतने एडवांस्ड सॉफ्टवेयर को बस एक मैनुअल कैलकुलेटर की तरह ट्रीट किया जा रहा है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगर इन डिटेल्ड वर्कफ्लोज को सच में अपना लिया जाए तो ये किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है।